इस प्रकृति में रहते हुए जानने की जो हमारी प्रक्रिया है वह बिना साधनों के संभव नहीं। साधन से मेरा मतलब है कि जब तक कोई जानने के उपकरण, कोई जानने के यंत्र हमारे पास नहीं होंगे तब तक हम जान नहीं सकते। इस बात को महर्षि कपिल ने अपने सांख्य दर्शन में बड़े ही मार्मिक ढंग से, बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से, जिसको हम सूक्ष्म विज्ञान कह सकते हैं, बताया है और बहुत ही गहनता से बताया, गंभीरता से बताया। इसको समझना होगा। जानने के लिए हमारे पास उन्होंने बताया कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। यानी कि आंख से हम देखने का काम करते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं और त्वचा से स्पर्श करके पता करते हैं कि ये कठोर है या मुलायम है। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों को उन्होंने कर्ण बताया। कर्ण यानी कि साधन। अब ऐसे 5 कर्ण और भी हैं जिनको उन्होंने कर्मेंद्रिय कहा। कर्मेंद्रिय में कौन कौन से हैं? हाथ, पांव, मुंह, गुदा और जननेंद्रिय। यानी कि हाथों से किसी चीज को पकड़ना, छोड़ना, पांवों से चलना, ठीक है, मुंह से बोलना, और गुदा उससे मल विसर्जन करना, और जो जननेंद्रिय है उससे मूत्र विसर्जन करना आदि जो कार्य है, कार्य करने में जो लगी हुई है इंद्रियां, उनको उन्होंने कर्मेंद्रिय कहा। और जो जानकारी प्राप्त करने में लगी हुई है उनको उन्होंने ज्ञानेंद्रिय कहा। तो 10 कर्ण यानी कि 10 प्रकार के जो साधन हैं, इनको बाह्य कर्ण कहा उन्होंने। बाहर से जो भी सूचना आ रही है उसको ये बाह्य कर्ण हम तक पहुंचा रहे। ठीक सब। अब उन्होंने कहा कि 4 अंतःकरण है। अंतःकरण का मतलब वो भीतर की तरफ है, वो केंद्र है तो ये परिधीय है, वो सूक्ष्म है तो ये स्थूल है। इस तरह का भेद हम थोड़ा समझ सकते हैं। 4 अंतःकरण कौन से? चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। ये 4 कर्ण भीतर, 4 साधन जो है वो हमारे भीतर है। 10 तो बाहर हो गए और 4 भीतर हो गए। ये 14 जो साधन है, इन साधन के जरिए ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकृति में रहते हुए अपनी सुविधा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए और अधिकाधिक अनुभव के लिए भी हम इन 14 ही साधनों का उपयोग निरंतर करते रहते हैं। अंतःकरण पर आए तो चित्त एक ऐसा साधन है जिस पर प्रकृति की प्रथम झलक गिरती है और वो एक द्वार की तरह उस झलकियों को, उस आने वाली किरणों को भीतर पहुंचाता है। भीतर कहां जाता है? फिर बुद्धि में, और बुद्धि उसका विश्लेषण करती है। विश्लेषण करने के बाद में जो मन है, वो मन, उसका उपयोग कैसे किया जाए, और ये तीनों, चित्त, बुद्धि और मन, तीनों का सार समूह संग्रह कहां इकट्ठा होता है? अहंकार में जाकर के, जिसको मैं नाम भी दिया है। तो ये मालूम हुआ कि अंतःकरण में अगर हम उनकी क्रिया प्रतिक्रिया को देखें तो वो जाकर के जो अहंकार में संग्रह होता है और वो मैं बनता है। उस मैं के अंदर सब कुछ समाहित है, जो भी हमने जाना है। तो मैं बनता है, बना हुआ नहीं है, मैं पहले नहीं होता है। इनका सार संग्रह ही
मैं कहलाता है। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया हमारे इन साधनों के जरिए चलती है। अब ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, इसको जिस ढंग से हम देखते हैं, हमारे साधन जिस ढंग से इनके संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, वैसा ही हमें ज्ञान होता है। इसीलिए ज्ञान में विविधता है। देखने का किसी का ढंग अलग हो सकता है, सुनने का अलग हो सकता है, इसी तरह सोचने का अलग हो सकता है। तो ये सब बातें मिल करके और ये कर्ण, ये साधन हमें ज्ञान प्राप्ति करवाते हैं। बड़ा ही रहस्यमय मामला है ये। तो ये सब प्रकृति की व्यवस्था है। और जो भौतिकवाद में जो विज्ञान विकास कर रहा है, खोज कर रहा है, उसको हम स्थूल विज्ञान कह सकते हैं। और अभी जो हमने बात की वो सूक्ष्म विज्ञान है। यानी कि प्रथम यह है और दूसरा वो है। इसमें जब क्रिया प्रतिक्रिया होगी इन 14 साधनों में मिला करके, तब जाकर के हम बाहर की जो भौतिकवाद है उसमें अपन गति कर सकेंगे, कुछ जान सकेंगे, वरना मुश्किल। इस तरह से पतंजलि ने फिर क्या किया, सुनिए आप। पतंजलि ने इन्हीं चीजों को लेकर के और उनका प्रयोग शुरू किया। जैसे चित्त में कोई बात आई और भीतर गई, बुद्धि ने उसका विश्लेषण किया, मन ने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया, और ये सब चीजें जाकर के कहां संग्रहित हो गई, मैं में, यानी कि अहंकार। तो ये वृत्तियां बार बार उनको देखने के लिए वृत्ति रूप में ये कहां संग्रहित हुई, मैं के अंदर, अहंकार। तो योग दर्शन में पतंजलि ने इसका प्रयोग करके देखा कि ये वृत्तियां कैसे काम करती है, कहां तक काम करती है, यदि ये बढ़ जाए, अधिक हो जाए, तो कैसे हमें विचलित करती है। अब देखो क्या होता है, ये सब हो जाने के बाद में फिर जो संग्रह हमारे मैं में पड़ा हुआ है, यानी कि अहंकार में पड़ा हुआ है, जिसे हम मन भी कहते हैं भले, तो उस मन में जो है संग्रह पड़ा हुआ है हमारा पूरा का पूरा, जो भी हमने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से इकट्ठा करके लिया और हमारे मन में जाकर के संग्रहित हो गया, तो उस चीज को देखने के लिए बार बार उसकी जरूरत पड़ सकती है, एक दूसरे के तालमेल बिठाने के लिए, या अच्छा है कि बुरा है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है, इन चीजों को जानने के लिए उनका संग्रह वहां मौजूद रहता है। एक भंडारण है पूरा, ठीक है। उस भंडारण में जो भी होता है उनको वृत्ति नाम दिया, वेदांत की भाषा है ये। तो उन वृत्तियों के अनुसार हमारा जीवन फिर आगे गति करता रहता है। अब उन वृत्तियों को बार बार देखने की जो चाह होती है, वो इच्छा भी वहीं से पैदा होती है। और चाह हमेशा अनुभव के बाद पैदा होती है। अनुभव का एक अर्थ